फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम करने वाले हैं हिंदी का टेस्ट पेपर 4। तो टेस्ट पेपर 4 हम यहाँ पर आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस हम हर एक टेस्ट में डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हम 3 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है हिंदी टेस्ट सीरीज, वहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका हिंदी का पेपर कैसा आता है, किस तरीके के व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के साहित्य के क्वेश्चंस आते हैं, क्या संधि पूछी जाती है, किस तरीके के समास, किस तरीके की क्या आपको थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी होती है या फिर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 100 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जब आप टेस्ट पेपर करने बैठे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आए और उनके साथ आपको पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा क्योंकि वो लोग भी आंसर्स को कमेंट करेंगे और आप भी देख सकते हैं कि और बच्चों की तैयारी कितनी चल रही है और आपकी तैयारी कितने अच्छे से चल रही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरिवंश बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी एक हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। उनके आपको बताने कि उनकी आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। आंसर आपका जो यहाँ पर है वो आपका क्या है, आंसर है आपका डी यानी कि 4। तो हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी आत्मकथा की बात करें तो पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, मीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ये 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो 4 चीजें यहाँ पर दी गई हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और नई कविता। तो आपको ये आरोही क्रम में लगानी है, यानी कि सबसे जो है चढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी आई है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है वो है यहाँ पर सी। सबसे पहले छायावाद की बात करें तो छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ था और इसकी समय सीमा मानी जाती है 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। उसके बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक। उसके बाद है हमारा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1953 तक और 1953 के बाद हमारी कविता जो है इसको हम नई कविता की संज्ञा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? जो रसज्ञ रंजन है वो किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाबू गुलाब राय और डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपको बताना है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है। किस तरीके से होती है ये सब, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है वो। तो इस तरीके से होती है ये। अगला क्वेश्चन है 5th, उसमें आपको चुनना है सही कथन कि यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अव जमा देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो डी ऑप्शन भी गलत है आपका, सी ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ए, यह और वह ध्वनियां आपकी अर्ध स्वर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन 6, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो शोक तो नहीं होता है, रति
हास या उत्साह। तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट कौन सा है? बी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए बाकी रस का जो भाव है, तो हम बात करें अगर हास्य रस की, तो हास्य रस का भाव होता है हास, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विप्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद या वैराग्य, वत्सल का वात्सल्य। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो शब्द की वो शक्ति आपको बतानी है जिससे कि वाचार्थ प्रकट होता है, क्या कहलाती है? लक्षणा, शब्द शक्ति, व्यंजना या फिर अभिधा। आंसर आपका यहाँ पर डी है, अभिधा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतपकान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। तो आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट है वो है आपका ए। तो जो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह शेक्सपियर के टेम्स नाटक के आधार पर लिखी गई है और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खान की है और यमलोक की यात्रा राधा चरण गोस्वामी की कहानियां हैं। तो आपका आंसर कौन सा है करेक्ट? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 9वां, अनुभाव के दो भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि वो कौन से भेद हैं? कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। आंसर है आपका यहाँ पर सी, कायिक और सात्विक। तो शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक है, जैसे कि किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को ताकना। जो अनुभव मन में आए और आए भाव के कारण स्वतः प्रकट होते हैं, जैसे कि पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, कपकपी छूटना, मुंह फीका पड़ जाना, ये क्या है? आपके सात्विक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th, सही युग्म चिन्हित आपको करने हैं। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो कौन सा आपका इसमें करेक्ट है? इसमें आपका करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम आपको यहाँ पे बताना है, कौन सी है? पदराग, पद के साथी, 10 तस्वीरें और रेखा और रंग। तो कौन सा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पदराग। तो हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा को है। यहाँ पर अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है? अलौकिक का जो आपने देखा है ऊपर, तो वो अच्छे तरीके से किस में लिखा गया? जो शुद्ध तरीके से, अलौकिक होता है, अलौकिक होता है, अलौकिक होता है, अलौकिक होता है। तो 12वें का जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पर अलौकिक, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 13th है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद, चंद बरदाई, परमाल, अमीर खुसरो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है कि जो हेमचंद्र है वो उनकी रचना है काव्यानुशासन, लेकिन जो आपसे पूछी गई है पृथ्वीराज रासो, ये आपकी जो रचना है ये किसकी है? चंद्र बरदाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सव सत्यस्तु का संधि विच्छेद आपको करना है, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, स्वस्ति जमा अस्तु। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है 15वें क्वेश्चन में। तो अन्याय का संधि विच्छेद क्या है इसमें करेक्ट आपको बताना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद जो करेक्ट है वो है आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, श्री हर्ष का ग्रंथ है, श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? हित हरिवंश, नैषध काव्य, राज तरंगिणी, मेघदूत। तो आंसर आपका बी है, नैषध काव्य। तो श्री हर्ष की बात करें तो इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, सत्रिय विचार प्रकरण, श्री विजय प्रस्ति, खंड खंड खाद, गोड़ो वर्षिकुल प्रस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रस्ति, प्रियदर्शिका, नागान रत्नावली, इस तरीके की रचनाएं हैं।
कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी को पता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चुगली करना। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या फिर केशवदास? आंसर आपका जो करेक्ट रहेगा वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है सही नहीं है। नीलोत्पलम कर्मधारय समास है, दशानन में बहुव्रीहि समास है, राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास है, दिवारात्रि में द्वंद्व समास है। तो बताना है कौन सा करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव में समास है। तो ये आपका जो है ये समास यहाँ पर गलत दिया गया है, तो इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें जो आपका समास है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ वैसे क्या होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय होता है। जब दो शब्द या समास मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि। अव्ययी का होता है कि अव्यय हो जाना, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है और क्रिया की विशेषता करता है। तो पहले खंड की प्रधानता होती है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या युग्म करना। आगे चलते हैं। 20वां, शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम आपको बताना है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? भाम्य, भारवी, कुतंक या फिर माघ? तो आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट है, माघ। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि मुरझाया ही होता है। मुरझाया हुई फूल, हुई नहीं होता, हुआ ही होता है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। फूल मुरझाया हुआ है तो फूल एक सिंगल दिया गया, यहाँ पे उठा आएगा, उठे नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है ए है। अगला क्वेश्चन, नहुषा नाटक लिखा गया है। नहुषा नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद के द्वारा? तो आंसर आपका जो यहाँ पर करेक्ट है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक सेकेंड, हाँ यहां पर है कि जो सिर उठाना है उस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट होना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना? आंसर इसमें से क्या रहेगा आपका? सिर उठाने का मतलब है विद्रोह करना, उसके सामने सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। आजन शब्द में समास कौन सा है? बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है? तो आजन में आपका अव्ययी भाव है, सी। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? घनानंद की कृतियां अवधी में है, ब्रज में है, खड़ी बोली में है या फिर मैथिली में है? आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट क्या रहेगा? सी, ब्रज भाषा में है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? नहीं है पूछी गई, आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी हिंदी भाषा नहीं है? बघेली, कन्नौजी, ब्रज या फिर खड़ी बोली? आंसर आपका कौन सा रहेगा? बघेली नहीं है, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली ये सब आती हैं। खोली बोली या कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये हमारी है पश्चिमी हिंदी की, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलुकदास? आंसर आपका रहेगा सी, कबीरदास। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या, कबीरदास की माता का नाम क्या था? नीमा। नीरू जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने जो है कबीरदास का लालन पोषण किया था। पट धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, तो कौन सी है? पटसी, पटसी, पठंती या पठामी? आंसर क्या है? बी, पटसी। अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अतिथि का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। अमृतफल, उन्नयन, आगंतुक, आजन? बड़ा ही आसान है, सी ऑप्शन करेक्ट है, आगंतुक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था?
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो फ्रेंच के, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी? तो कौन सा है? बी ऑप्शन पुर्तगाली। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कितने कांड है रामचरितमानस में? रामचरितमानस में 7। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस, ठीक है। तो इसको जो है 2 वर्ष और 7 माह में समाप्त किया गया था। इसमें जो 7 कांड है वो कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंचन, उस्मान। आंसर आज आपका करेक्ट है वो क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल के कवि को जोड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जोड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास या फिर चतुर्भुज दास? आंसर आपका ए करेक्ट है, नंददास। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर नंददास? आंसर आपका क्या रहेगा? ए तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खान, सदा सुखलाल? तो सुख सागर की जो रचना है वो की किसने है? सदल मिश्र ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। भागवंती उपन्यास के रचयिताकार कौन है? सुदर्शन, ज्ञानेन्द्र, राम वृक्ष, वेनीपुरी या फिर अज्ञे? आंसर आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन, सदल सुदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद, अव्ययीभाव, द्विगु या फिर कर्मधारय? जो भी आपका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी पता रहे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। तिरंगा शब्द में जो समास है वो है आपका द्विगु समास। इत्यादि, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे अच्छे से तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। मालती माधव के रचनाकार कौन है? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? आंसर आपका करेक्ट है डी, भावभूति। उदित उदयगिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। इनमें पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो आपको बताना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, रूपक। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो कौन सा कवि था जिसको एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो है आपका ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है कि कवयित्री यहाँ पर लिखा गया है तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि शुद्ध तरीके से कवयित्री को लिखा गया है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जो तुम्हार अनुशासन पावो, तंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचो घट डारो फोरी, रोको मरु मुलक जिमितोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस? तो इसमें आपको आसानी से पता चल रहा है बी ऑप्शन है, रौद्र रस है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन कौन सा किस किस का रस होता है। तो 46 का ये क्या है? अद्भुत क्या है? आश्चर्य या विस्मय, किसका रस का स्थायी भाव है? अद्भुत का, अद्भुत रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे, इसके लेखक कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे बालक मुकुंद गुप्त ने लिखी है। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। 48 क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञ, इस शब्द का आपको विलोम बताना है। भिज्ञ, अनभिज्ञ, सभिज्ञ, सुभिज्ञ। तो आंसर बड़ा ही आसान है, सी ऑप्शन होता है अनभिज्ञ। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, कालिदास, भरत मुनि, चाणक्य। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है? रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? अधिव्यय, मितव्यय, व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर है आपका सी, मितव्यय। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश, तो लंबोदर का विग्रह क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। ए। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय का संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तेजोमय का संधि विच्छेद है तेज है जमा मैं, यानी कि सी ऑप्शन। चैन की वंशी बजाने का अर्थ क्या है? चैन की वंशी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंशी बजाना, बेरोजगार होना। तो 53 का आपका बी ऑप्शन, यानी कि मौज करना करेक्ट है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? कमल का जलज पंकज सरोज, पुष्पा कुसुम फूल सुमन, सरस्वती का गीरा भारती वाणी, सूर्य का दिवस याम वासर। तो 54 का आपका डी ऑप्शन, सूर्य का जो दिवस याम और वासम जो दिया गया है वो आपका इसमें से पर्यायवाची गलत है। निरख राखी ये खंजन आए फेरे, उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो आंसर है इसमें माधुर्य गुण है। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल जो रचना है वो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सही युगम का आपको चयन करना है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से अगर आप सही युगम का चयन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, भगवत चरण उपाध्याय विलायत यात्रा। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली। तो कौन सा नहीं है? अवधि नहीं है इसमें से। तो 58 का जो आपका अवधि, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय आपको बताना है कि कब से कब तक था। तो विक्रमय संवत 1050 से 1375 या 1700 से 1900 या 1300 से 1700, 1373 से 1700 या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आपका डी, इनमें से कोई नहीं। जो इसका साहित्य काल है इसका विभाजन किस तरीके से किया गया है? जो वीर काल था 1050 से 1375, फिर भक्ति काल था 1375 से 1700, रीति काल है हमारा 1700 से 1900। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक्चुअली बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक का आपका ये है यहाँ पर बी ऑप्शन। और जो वीर गाथा काल है वो माना जाता है 1900 से 1984। अगला क्वेश्चन, जो सूची 1 और सूची 2 में मिलान आपको करना है। सूची 1 और सूची 2 में आप मिलान करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। सूरदास क्या आपका आ जाएगा? ये सूरसागर, और जगन्नाथ का आपका आ जाएगा उद्धवस्तक, कबीर का आपका आ जाएगा बीजक, और सुमित्रा पंत का लोकायन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। सही युगम फिर से आपको करना है, आपको बताना है। पश्चिमी हिंदी यानी कि खड़ी बोली कोरवी, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली। आंसर आपका करेक्ट है सी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, इसमें कौन सा अलंकार है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार है? इसमें बड़ा ही आसान अलंकार है, तो हमें सबको याद हो चुका है ये, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालबद्धि निर्धारित की है। कौन सी निर्धारित की है? ए, विक्रमी संवत 1900 से 1950 तक।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला आपका जो है गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 65 जयशंकर प्रसाद की कामयानी की भाषा क्या है? जयशंकर प्रसाद की कामयानी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। कमेंट्स में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 65 का डी खड़ी बोली। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान पंक्ति या फिर भाषा भूषण। तो आंसर है आपका भाषा भूषण, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा? देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो लिखा है वो लिखा किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेरी नगरी, त्यागपत्र, आत्मेन पद, तुम चंदन हम पानी। तो कौन सी आई? बी, त्यागपत्र पहले आई थी। उत्साह शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है? उत्साहित। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती किसकी बोली है? पूर्वी की, राजस्थानी, बिहारी या फिर पहाड़ी। तो ये राजस्थानी हिंदी की उपबोली है। आवरण शब्द का आपको विलोम बताना है, बड़ा इजी है। तो आवरण का क्या होता है? अनावरण। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ आपको बताना है कि रज्जु क्या होता है? मछली, मेंढक, रस्सी या फिर घोड़ा। तो आंसर आपका रहेगा सी करेक्ट, रस्सी। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बी यहाँ पर करेक्ट है, इसमें भाववाच्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अपनी उपमा अलंकार के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीरांगना नामक उपन्यास किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है वो आपको बताना है। आंसर आपका 75 का डी, रामधारी सिंह। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर क्या कौन सा वाक्य आपको लग रहा है यहाँ पर? आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको यहाँ पर? बी, निषेधवाचक, क्योंकि नहीं आ गया है तो निषेध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवनसुत, बजरंग बली या फिर कपीश्वर। तो कपीश्वर नहीं है यहाँ पर, राम भक्त भी है, पवनसुत भी है, बजरंग बली भी है। तो जो नहीं, कपीश्वर यहाँ पर आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका आंसर कौन सा? इसमें झंडा भी है, निशान भी है, ध्वज भी है, प्रशस्त्र ये नहीं है, क्योंकि प्रशस्त्र किसका है? आश्म, पाषाण, संग ये है। अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में जो हमारा समास है वो हमारा तत्पुरुष। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? निष्फल, परोपकार, किंचित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका किंचित। नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? तो नागरी जो है लिपि वो कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? गुजराती की नहीं है। अंजल उठना, अंचल उठना का अर्थ क्या होता है? आर्थिक स्थिति कमजोर होना, किसी से संबंध विच्छेद होना, किसी चीज का अंत होना, मृत्यु को प्राप्त होना। तो आंसर आपका जो है यहाँ पर वो क्या है? डी, मृत्यु को प्राप्त होना। अगला क्वेश्चन, यह एक कथानक है, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक, पुराणकीय। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट होगा? 83 का आपका बी, पौराणिक।
जिसकी माप न की जा सके, यानी कि जिसको मापा ना जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अंधा होना, अंधा होना का अर्थ क्या होता है? अंधा होना यानी कि पूरी तरीके से विवेक खो देना। तो सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाता है। अष्टछाप के कवियों में नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो कौन थे वो आपको बताना है। तो वो थे कुमन दास। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 87 की ओर बढ़ते हैं। जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, रूपक काव्य, धर्म काव्य, चंपू काव्य। तो कौन सा आंसर है आपका यहाँ पर? सी रूपक काव्य, ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल पर, जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर डेली देखने को मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नन्नाल किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की, 15वीं शताब्दी में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत शाय रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आप सभी ने सुनी होंगी। ये पंक्ति है रसलीन की, बी। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण जो है ये किसने लिखी थी? ये बरवे छंद में लिखी राम कथा है। तो इसलिए किसने लिखी है? तुलसीदास ने। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। तो आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन थे? तो इसके उद्गाता कौन थे आपको बताना है। कुंतक, वामन, भट्टनाट्य, अभिनव गुप्त। तो आंसर आपका सी भट्टनाट्य। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़। तो आंसर आपका कन्नड़ करेक्ट है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, मगध या बनारस। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यस। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी। आंसर है आपका डी राधाचरण गोस्वामी। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? मुक्ति बोध। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 97 की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? सभी को अब तक याद हो गया जिन्होंने 3 टेस्ट देखे हैं पिछले। आवारा मसीहा शरत, जो आवारा मसीहा किसकी रचना है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपकी विष्णु प्रभाकर, विद्या निवास मिश्र, हरीश वंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है और ये जीवनी है शरत चंद्र की, जो कि बंगला उपन्यासकार थे। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो आंसर है आपका बी मेरा परिवार। मेरा परिवार में कुत्ता, खरगोश, हिरनी, इन सब के रेखा चित्र हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है बतानी है। तो ये है आपकी सी रश्मि मानसा। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य जो लिखी है वो लिखी है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के टेस्ट के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं, घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, या टाइम की कमी के कारण नहीं जा पाते हैं, फाइनेंशियल के कारण नहीं जा पाते हैं, या हाउसवाइफ्स हैं, आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर पर बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की। आप लोग हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप डॉक्टर विजय सर के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 844741
100108 ये नंबर डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल के नाम से आप सेव कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम स्पेस आपका एग्जाम स्पेस आपका सब्जेक्ट, ताकि हम लोग आपको नंबर को सेव कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डिटेल टेस्ट सीरीज, कोई भी अपडेट आपके लिए आती है तो आपको ब्रॉडकास्ट के द्वारा वो हम भेज सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।